Friends, welcome to the crash course day number 12. So this is our BFM one-liner with MCQ series part number 12. So today we will begin our LC यानी that means documentary letter of credit. तो दोस्तों आज हम लोग डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट पे वन लाइनर को डिस्कस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आप क्विकली चीज़ों को रिवाइज कर पाए और उस पर आप लोग एमसीक्यूज भी तुरंत कर लेंगे ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ रिवीजन हो पाए। तो दैट इज़ आवर मेन पर्पज ऑफ दिस वन लाइनर सीरीज। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में बताया जा रहा है। दोस्तों आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। तो इसको क्रिएट किया गया 1919 में 1919 में, और ये पेरिस में बेस्ड है। ये रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाता है किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, जिसे हम लोग लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी लोग इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो उनके लिए सेम नियम लागू होता है और वो इन सभी रूल को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन सभी रूल को क्या कहा जाता है? यूसीपीडीसी कहा जाता है। यूसीपीडीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिसेस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। इसको पहली बार लाया गया 1933 में 1933 में, और ओवर द ईयर इसमें दोस्तों अपडेट है इन सभी रूल्स में ताकि उसे रेलिवेंट रखा जा सके। जैसे 1951 में, 1952 में, 1962 में, 1974 में, 1983, 1993 और 2007। तो ये सभी सालों में अपडेट्स हैं इन सभी रूल्स में। तीसरा पॉइंट है जो लेटेस्ट वर्जन है इन सभी रूल का, उसे हम लोग यूसीपी 600 कहते हैं। इसको आईसीसी ने पब्लिश किया था 2007 में। तो ये आया था 1 जुलाई 2007 से, और इसका मेन गोल है कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रेडिक्टेबल बनाया जा सके और कम रिस्की बनाया जा सके। तो बेसिकली ये रूल्स का सेट है जो कि सभी लोग एग्री करेंगे फॉलो करना जब वो किसी आपस में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग यूसीपी 600। कब पब्लिश हुआ? आईसीसी के द्वारा पब्लिश हुआ 2007 में। दोस्तों ये जो रूल्स का आइडिया है ना, ये स्टार्ट हुआ था 1920 में, जब एक ग्रुप ऑफ बैंकर न्यूयॉर्क में कुछ गाइडलाइन क्रिएट किए थे। तो गाइडलाइन क्रिएट किया गया था ग्रुप ऑफ बैंकर के द्वारा न्यूयॉर्क में फॉर सिमिलर काइंड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग एक्सपर्ट्स। तो एक्सपोर्ट्स वाले ट्रांजेक्शन के लिए कुछ गाइडलाइन क्रिएट किया गया था। दोस्तों यूसीपी 600 के अंदर 39 रूल्स हैं जो कि 75 अलग अलग कंट्रीज़ में अप्लाई होते हैं। और ये किसके बारे में है कि कैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करेंगे और यूज करेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट को। ये लेटर ऑफ क्रेडिट समझिए कि बैंक से प्रॉमिस होता है कि वो गुड्स और सर्विस के लिए पे करेगी यदि कुछ शर्तें मीट हो। जैसे मान लीजिए कि आप जो है कुछ मशीनरी खरीदना चाहते हैं एक कंपनी से जो कि दूसरे देश में है, तो आपको वो कंपनी बोल सकती है कि एक लेटर ऑफ क्रेडिट ले लो अपने बैंक से, ये शो करने के लिए कि आप उसको पे कर देंगे, जैसे उसका मशीनरी आपको डिलीवर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूसीपी 600 का मेन जॉब है कि आप बैंकों को आसान बनाना, लेंडर को आसान बनाना कि वो जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के फाइनेंशियल साइड है उसे हैंडल करें। इससे क्या होता है कि सभी के लिए कॉमन सेट ऑफ रूल्स होता है फॉलो करने के लिए, जिससे सिंपलर होता है, सेफर होता है सभी के लिए। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट का बेनिफिट्स है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने रूल्स एंड प्रोसीड्यूर को एस्टेब्लिश किया लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए? WTO, UN, ICC या UNCTAD? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आईसीसी। सवाल ये है कि यूनिफॉर्म कस्टम प्रैक्टिस कोड जो है पहली बार कब लाया गया था? 1920 में, 1933 में पहली बार लाया गया था, और इसको फर्दर रिवाइज किया गया 1951 में, 1962 में, 1974 में, 1983, 1993 एंड 2007। तो जो 1 जुलाई 2007 से जो यूसीपीडीसी का जो इफेक्टिव है उसका पब्लिकेशन नंबर क्या है? 500, 600, 708। सही जवाब है 600। याद रखिएगा, हम लोग क्या बोलते हैं? यूसीपी 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो यूसीपी का ऑरिजिन है उसको कहाँ से ट्रेस बैक कर सकते हैं? तो देखिए सही जवाब है कि द रेगुलेशन अफेक्टिंग एक्सपोर्ट कमर्शियल क्रेडिट क्रिएटेड बाय द न्यूयॉर्क बैंकर कमर्शियल क्रेडिट कॉन्फ्रेंस। और ये कब किया गया था? 1920 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने आर्टिकल्स हैं यूसीपी 600 में और कितने कंट्रीज इसे रेगुलेट करता है? तो अभी मैंने आपको बताया कि 39 आर्टिकल्स है और टोटल 75 कंट्रीज़ को रेगुलेट करता है। तो आई थिंक ऑप्शन 175, एक्चुअली यहाँ पे 175 कंट्री, नॉट 75, 175 देश है। ठीक है। प्राइमरी पर्पज़ क्या है यूसीपी 600 का? तो टू प्रमोट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, टू स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस, टू रेगुलेट करेंसी एक्सचेंज रेट, टू स्टैब्लिश एक्सपोर्ट कोड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिस को स्टैंडर्डाइज करना, दिस इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूसीपी 600। फ्रेंड्स, वी हैव CIB कैप्सूल कोर्स फॉर यू। दिस इज अ मस्ट कोर्स फॉर लास्ट रिविजन ऑफ CIB एग्जामिनेशन. Only 20 days are left for your CIB examination. So in this course I am providing you one liner capsule PDF
500 plus MCQs, 100 quizzes, each quiz having 15 questions, 100 quizzes per subject. So all these things you can afford at just rupees 200. So if you want to enroll in this particular course, you just have to WhatsApp me on this number, or you can download our app from the link provided in the description section. Now let's continue our discussion regarding UCP 600. दोस्तों UCP 600 को इंट्रोड्यूस किया गया 1 जुलाई 2007 में। इसने UCP 500 को रिप्लेस किया। इसको डेवलप किया गया एक्सपर्ट्स के द्वारा, क्योंकि इंडस्ट्रीज में थे, ताकि जो हमारे ट्रेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनके रूल को स्टैंडर्डाइज कर सके, खासकर बैंकिंग कमीशन के गाइडेंस में। दोस्तों UCP 600 रूल लीगली रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन वॉलंटरी इंक्लूड किया गया है ट्रेड फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट में। ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है पार्टीज़ को जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ISBP बोलते हैं, ठीक है। तो ICC पब्लिकेशन 745, तो ये सभी का हेल्प मिलता है कि आप इवेल्युएट कर पाते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया गया है LC के अंतर्गत, वो LC के टर्म्स एंड कंडीशन से अलाइन है या नहीं है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो UCP 600 के द्वारा जो क्रेडिट गवर्न होता है वो 39 आर्टिकल को फॉलो करेगा। और UCP 600 के अंदर फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ICC ने क्या किया कि जो हमारा EUCP रूल था, ठीक है, 600 को उसे अपडेट किया, ताकि जो है ट्रेड फाइनेंस का डिजिटाइजेशन को इनकरेज कर सकें। एक डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट या लेटर ऑफ क्रेडिट एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि बायर्स बैंक इशू करती है। ये प्रॉमिस करती है कि वो सेलर को एक स्पेसिफाइड अमाउंट पे करेगी, ठीक है, जब सेलर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा जो कि कंफर्म करेगा गुड्स के शिपमेंट को या कंप्लीशन ऑफ द एग्रीड अपॉन सर्विस। LC दोस्तों एक अनअल्टरेबल कमिटमेंट है जो कि बैंक इशू करती है इंपोर्टर या बायर के बिहाफ में, एक्सपोर्टर या सेलर के फेवर में, ठीक है। तो ये इसे क्या कहते हैं, इसको चेंज अल्टरेबल समझते हैं ना, अल्टरेबल चेंज हो सके, अनअल्टरेबल चेंज ही नहीं हो सके। तो LC क्या है दोस्तों, अनअल्टरेबल कमिटमेंट है, बैंक इशू करती है इंपोर्टर या बायर के बिहाफ में इन द फेवर ऑफ एक्सपोर्टर और सेलर। तो पेमेंट जो है डिपेंड करता है कि आप स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करेंगे जिसमें प्री डिफाइंड टर्म्स एंड कंडीशन होगा। पहला सवाल है UCP 600 का क्या एम है अचीव करना, और जब इसको 2007 में लाया गया, टू क्रिएट अ न्यू करेंसी टू रिप्लेस UCP 500, यस करेक्ट। देखिए UCP 600 ने UCP 500 को रिप्लेस किया और स्टैंडर्डाइज किया ट्रेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के रूल्स को। UCP 600 का रूल्स कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है ट्रेड फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट में, तो दोस्तों इसको वॉलंटरी इंक्लूड किया गया है, पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रेड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या पर्पज है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैंकिंग प्रैक्टिसेस का, ISBP का, टू सेट करेंसी एक्सचेंज रेट, टू एसेस डॉक्यूमेंट कॉम्प्लायंस, यस करेक्ट। देखिए ये जो ISBP है ना, वो क्या एसेस करता है कि क्या क्या टर्म्स लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या क्या डॉक्यूमेंट की कॉम्प्लायंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेडिट कैसे गवर्न होता है, जो भी क्रेडिट UCP 600 के द्वारा गवर्न होता है वो कैसे इंटरप्रेट किया जाता है और एक्सेप्शन क्या है। तो लीगल प्रोसीडिंग के माध्यम से अकॉर्डिंग टू द 39 आर्टिकल्स एंड विद नो एक्सेप्शन। दोस्तों अभी मैंने बताया था आपको कि ये जो हमारा क्रेडिट गवर्न बाय UCP जो है ना, वो 39 आर्टिकल्स को फॉलो करता है, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है, थ्रू एक्सप्रेस मॉडिफिकेशन और एक्सक्लूजन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। EUCP 600 रूल को EUCP 600 रूल को अपडेट करने का क्या पर्पज़ है, टू रेगुलेट इंटरनेशनल शिपिंग प्रैक्टिस, टू स्टैंडर्डाइज करेंसी एक्सचेंज रेट, टू प्रमोट डिजिटलाइजेशन ऑफ, यस करेक्ट। ये पॉइंट सही है। देखिए इसी तरह आपको ये चीज़ें याद होंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा ये चीज़ें। तो EUCP रूल को अपडेट करने का मेन पर्पज़ ये है कि हम ट्रेड फाइनेंस के डिजिटाइजेशन को प्रमोट करें, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट या लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो बेसिकली ये आपको बताइए कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बायर्स बैंक इशू करती है। LC का नेचर क्या है, कंडीशनल प्रॉमिस है, लीगली बाइंडिंग है, रिवोकेबल कमिटमेंट है, इरिवोकेबल कमिटमेंट। याद रखिएगा ये इरिवोकेबल कमिटमेंट है जो कि बैंक इशू करती है इंपोर्टर के बिहाफ में। फ्रेंड्स इफ यू वांट द वीडियोस, वन लाइनर वीडियोस, वन लाइनर PDF, 3000+ MCQs पर सब्जेक्ट्स, mock test which includes page wise, module wise, unit wise mock test, then you can enroll in our CIB crash course program. It provides you everything which is necessary for your CIB examination in the last 20 days. So if you want all these things, do enroll in this particular course. For more detail you can WhatsApp me on the numbers or on the screen. सो फॉर द बाकी चीज़ें दोस्तों पेड मेंबर को प्रोवाइड की जाएगी, बाकी डिटेल। यदि आप भी इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इनरोल हो सकते हैं हमारी कोर्स में। धन्यवाद।